पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो शेयर लेकर आए हैं ये डिविडेंड सीरीज़ का ही तसलसल है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा शेयर है। SNGP सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस। इसकी अभी की प्राइस है 36 रुपये 31 पैसे। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स का जायज़ा लें तो 2018 में इसकी EPS थी 17 रुपये 54 पैसे, जो कम हो गई 19 में 11 रुपये 16 पैसे। लेकिन सेल्स बढ़ी, 2020 में भी कम रही 9 रुपये 46 पैसे। सेल्स ठीक रहीं, 21 में भी सेल्स ठीक रहीं और EPS बहुत बढ़ गया 17 रुपये 32 पैसे। इन्होंने कुछ एफिशिएंसीज पे काम किया और अपने कुछ लॉसेज इनके चलते आ रहे थे पुराने, उनमें कमी आई जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। 2022 में 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और चौथे क्वार्टर का हमने एस्टिमेट करके अंदाज़ा लगाया है तो 2022 में इनकी EPS पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर रहेगी 19 रुपये 84 पैसे। ये हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स जो पिछले 3 क्वार्टर में काफ़ी बेहतर आ रहे हैं और इसी की बेसिस पे हमने 4th क्वार्टर का अंदाज़ा लगाया। अब अगर हम इसके डिविडेंड पे आउट को देखें तो 2022 में इसने अभी इंटरिम डिविडेंड दिया है 2.5 रुपये का। पिछले साल 7 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पिछले साल 4, उससे पिछले साल 2, थोड़ा कम था, और 18 में फिर 7 रुपये का तकरीबन। डिविडेंड पे आउट रेशो काफ़ी बेहतर है, यानी कि जितना ये कमा रहे हैं उसका तकरीबन 2019 के अलावा 40% तक ये शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में भी अगर ये 40% को ही मेंटेन करते हैं तो 2.5 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड दिया है उसको छोड़कर तकरीबन 5 रुपये का ईयर एंड पे डिविडेंड दे सकते हैं। इस साल में अगर देखा जाए तो ये 25 रुपये 88 पैसे का लो भी लगा चुका है। इतने अच्छे डिविडेंड के बाद ये लो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि 36 रुपये 31 पैसे पे ये कहना ज़रूरी नहीं कि ये बेस्ट प्राइस है। जाने को ये काफ़ी नीचे भी जा सकता है और ना जाने को यहीं से ऊपर भी जा सकता है। अभी तक का हाई इसने लगाया है 40 रुपये 62 पैसे का, और अगर इसका 7.5 रुपये का डिविडेंड कंटिन्यू रहे तो आज की प्राइस के हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड बनेगी 21%। अभी कुछ बातें चल रही हैं कि मुस्तकबिल में गैस की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को तो नुकसान होगा लेकिन इस कंपनी को फ़ायदा होगा। अब कुछ ज़रूरी बातों पर तवज्जो डाल लेते हैं। जो 2022 का साल है इनका वो जून में ख़त्म होता है, यानी कि जून 2022 में ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनके अभी तक ईयर एंड अकाउंट्स नहीं आए। असूली तौर पर तो आ जाने चाहिए थे। अगर हम इनके नोटिस का जायज़ा लें तो इन्होंने SACP से कहा था कि कुछ इनकी गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से ये अकाउंट फाइनल करने में इनको देर हो रही है, और उन्होंने SACP से एक्सटेंशन मांगी है कि कब ये अपने ईयर एंड के अकाउंट्स पब्लिश कर सकें और कब उसकी AGM रख सकें। कुछ ओगरा की रिक्वायरमेंट है इनसे जो इन्होंने अभी तक फुलफिल नहीं की, इस वजह से अकाउंट्स नहीं बन पाए। उसका इम्पैक्ट की हमें कोई खैर खबर नहीं है कि क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट या कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस तफसील के मुताबिक ये जो अकाउंट्स अक्टूबर तक फाइनल हो जाने चाहिए थे और पब्लिश भी हो जाने चाहिए थे, ये अब अगले साल होंगे। इनको 15 अप्रैल तक की एक्सटेंशन मिल गई है और इनके प्लान के मुताबिक इनके अकाउंट्स BOD से साइन होंगे मार्च 14 को। इसका मतलब ये है कि एस्टिमेटेड ये है कि मार्च 14 को इनके अकाउंट्स इशू होंगे और तब ये 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जैसे ही वो अकाउंट्स इशू हो जाएंगे तब तक इनके 2023 के हाफ ईयरली अकाउंट्स भी तकरीबन रेडी होंगे, और अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह चलती रही तो वहां पे फिर वो इंटरिम डिविडेंड फिर 2 से 2.5 रुपये का दे सकते हैं। इसलिए हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर ये 7 रुपये तक का डिविडेंड टोटल में दें। अब अगेन ये सारा जब अकाउंट्स आएंगे तभी पता चलेगा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी तरह चली है कि नहीं चली और आगे कोई बड़ा मसला तो नहीं हुआ। वैसे इनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल्स को अगर उठाएं जिसमें डायरेक्टर रिपोर्ट है तो उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर होता ही देख रहे हैं या मेंटेन होता। तो अगर हम उनकी बात को अहमियत दें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर रहेगी और डिविडेंड देते रहेंगे। लेकिन ये सर्कुलर डेट का जो मसला है उसकी वजह से अगर कोई डिविडेंड में हेरा फेरी करें, डिले करें, तो हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन पिछले 1-2 सालों के हिसाब से तो डिविडेंड मुनासिब दे रहे हैं। तो इसमें ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो की जा सकती है कि आप कुछ पैसे इसके लिए अलग से रख लें, खरीदना चाहें तो यहाँ पे भी थोड़े से खरीद लें, और अगर ये नीचे चला गया यानी अगर 33 पे चला गया थोड़े से और ख़रीद लें, 30 पे चला गया थोड़े और ख़रीद लें, 27 पे चला गया थोड़े और ख़रीद लें। क्योंकि जो डिविडेंड वाले शेयर्स हैं और ख़ुसूसन जिस प्राइस पे ये वाला शेयर अभी मौजूद है, ये नीचे गया तो ऊपर वापस इस रेट तक आ ही जाएगा।
तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अभी तो आप जो स्ट्रेटेजी बनाएं सो बनाएं, लेकिन इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर फरवरी के इख्तिताम पर या मार्च के शुरू में ये नीचे ट्रेड कर रहा हो, ख़ुसूसन 30 से भी नीचे, तो वही दिन होंगे जब इसने डिविडेंड अनाउंस करना होगा। उन दिनों में इस पे खास नज़र रखिएगा। अगर ये नीचे हुआ तो बहुत अच्छा होगा लेने के लिए। तो हमें ये शेयर अच्छा लगा इसलिए हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, सिर्फ कुछ सीखने और सिखाने की नीयत से तज्जिया पेश किया गया। शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अल्लाह के हवाले।